बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस विस्कोसिटी। अब सबसे पहले आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जो विस्कोसिटी क्या होती है। अब विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड कौन सा हो सकता है, लिक्विड या गैस, टू चेंज इन शेप और मूवमेंट ऑफ नेबरिंग पोर्शन relative टू वन अनदर। विस्कोसिटी जो होती है बेसिकली ये रेजिस्टेंस होती है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मालिक्यूल्स के दरमियान, जब हम उनको उन मालिक्यूल्स को जब हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं लेयर्स में। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज़ में हो सकती है, एक तो उसकी जो है ना वो शेप में, मतलब जब भी कोई मालिक्यूल जो है वो उसमें मतलब किसी किस्म का आप शेप में बिगाड़ लाना चाहते हैं या शेप चेंज करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो करता है, या फिर आप जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हो तो वो उस वक्त थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है वो शो करते हैं, थोड़ी सी रुकावट जो है वो शो करते होते हैं। अब विस्कोसिटी क्या डोनेट करती है, ऑपोजिशन टू फ्लो, यानी कि किसी भी चीज़ के बहने को रोकने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो विस्कोसिटी होती है। याद रहे ये किसी फ्लूइड की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि अगर आप शहद वगैरह गिराते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो बिल्कुल आराम आराम से फ़्लो करता है। असल में वो फ़्लो जो है वो आराम से या स्लो फ़्लो इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो है वो हनी की जो है शहद की जो है वो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो अब जब रेसिप्रोकल ऑफ द विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, जब मतलब कोई चीज़ फ्लूइड जो है या कोई लिक्विड जो है वो फ़्लो कर रहा है ना, मतलब जा रहा है जैसे पानी है, तो इसका मतलब ये है कि वो विस्कोसिटी के उल्ट काम कर रहा है। विस्कोसिटी का जो है वो मकसद होता है वो किसी भी फ्लूइड की जो है वो मोशन को रोकना, जबकि फ्लूइडिटी क्या होती है, ये मैयर ऑफ ईज ऑफ फ्लो, किसी चीज़ का आसानी के साथ बह जाने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मोलासिस जो है इसकी ग्रेटर विस्कोसिटी होती है देन वाटर से, मतलब ये है कि जो मोलासिस है वो बड़ी स्लोली मूव करेगा जबकि वाटर जो है वो बड़ी तेज़ी से मूव करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो है ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू विस्कोसिटी। अब गैस विस्कोसिटी से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि सपोज दैट अ गैस इज फ्लोइंग इन अ पाइप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्ज करते हैं हम, ये आगे मैं जो है वो एक सिलेंडर बनाकर गैस के मालिक्यूल की मोशन आपको दिखाता हूँ कि फर्ज करें जो है हमारे पास एक गैस है जो कि एक पाइप में है और वो पाइप में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो गैस मूव कर रही है। गैस इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, जो लेयर्स की शक्ल में जो है वो गैस के मालिक्यूल जो है वो फॉर्म कर रही है। फर्ज करें ये हमारे पास एक सिलेंडर है, तो अब ये देखिएगा कि ये आप मालिक्यूल्स की लेयर्स जा रही हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अब तीन किस्म की आप लेयर यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एक ये देखें ब्लू वाली फास्ट है, ग्रीन उससे कम है और रेड वाले जो है वो सबसे कम है। तो ये जो है ना इस चीज़ को विस्कोसिटी कहते हैं। देखें ना कि ये मालिक्यूल्स की जो है वो मोशन को रिप्रेजेंट करती होती है। अब जो मालिक्यूल अंदर वाले पार्ट में होंगे ना, मतलब जो मालिक्यूल सबसे नीचे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसा कि ये देखें ये ब्लू वाले, तो ये फास्ट मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको कम रेजिस्टेंस फोर्स का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये जो रेड वाले हैं क्योंकि ये सिलेंडर की दीवार के साथ जा रहे हैं तो ये सिलेंडर की दीवारों के साथ रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, यानी कि ये आसानी के साथ फ्लो नहीं कर सकते। अब ये जो डिफरेंट लेयर फ्लो कर रही हैं इन्हीं को हम क्या कहते होते हैं कि ये विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है। देखें ना ये मूवमेंट जो है, ठीक है, कोई मालिक्यूल तेज मूव करता है, कोई मालिक्यूल स्लो मूव करता है, तो इसी चीज़ को जो है वो हमने क्या कहना है, विस्कोसिटी। तो वी कंसीडर टू लेयर्स, हम जो है वो दो लेयर्स को कंसीडर करते हैं, लेयर ए एंड लेयर बी। फर्ज करो जो पीछे कंसीडर की ना तीन लेयर्स हैं उनमें से हम दो कंसीडर कर लेते हैं, एक को हम लेयर ए का नाम दे देते हैं और एक को लेयर बी का नाम दे देते हैं। अब द मालिक्यूल इन द लेयर ए आर स्लोअर देन द मालिक्यूल ऑफ लेयर बी। तो जो रेड वाली थी ना लेयर उसको हम कहते हैं कि वो ए है, जो उसके नीचे जो थी ग्रीन वाली उसको हम कहते हैं लेयर बी है। तो हमने देखा था कि जो लेयर ए वाले मालिक्यूल है वो आराम आराम से स्लोली मूव कर रहे हैं, जबकि लेयर बी वाले मालिक्यूल जो है वो फास्टली मूव कर रहे हैं, बिकॉज द लेयर ए इज क्लोजर टू द वॉल ऑफ द ट्यूब। तो जिसकी वजह से वजह ये है कि जो लेयर ए है वो वॉल ऑफ ट्यूब के बिल्कुल करीब है, एंड देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स। अब फर्ज करें उस सिलेंडर को हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं। अब जो वो मोशन है ना, ये क्या है, मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल इन सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, लेयर्स की शक्ल में हम जो है वो मोशन ड्रा करते हैं। ये देखिए ये रेड वाले जो है ये कौन से मालिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास हैं लेयर ए वाले मालिक्यूल्स हैं और ये मूविंग कर रहे हैं, स्लो मूविंग कर रहे हैं। ये डायग्राम आपने बनानी है साथ जब आप लिखेंगे, वो पीछे वाली आप नहीं बना सकते क्योंकि वो एनिमेशन है। तो आपने ये वाले डायग्राम इस लाइन के मतलब इस पैरा के नीचे बनानी है। इसी तरीके से ये दूसरी जो है हम इसको जो है ये ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेयर बी मालिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि फास्टली मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम जो है सपोज करते हैं
कि जो मालिक्यूल्स जो हैं लेयर ए के जो है वो माइग्रेट करते हैं मालिक्यूल बी में। मतलब देखें ना, मालिक्यूल्स की जो गैस के मालिक्यूल्स उनकी मोशन लीनियर तो नहीं ना होती, रैंडम मोशन होती है। तो फर्ज करें कि ए टाइप से जो मालिक्यूल है जो स्लो मूव कर रहे हैं वो बी टाइप में थोड़े से शिफ्ट होते हैं, एंड दैट ऑफ लेयर बी माइग्रेट टू लेयर ए। तो जो लेयर बी वाले हैं वो ए में कुछ शिफ्ट हो जाएं, या लेयर ए वाले जो है वो बी में शिफ्ट हो जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि मोमेंटम जो है वो एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफर हुआ। क्यों? क्योंकि मालिक्यूल्स की वेलोसिटी भी है और मालिक्यूल का वेट भी होता है। तो जब मालिक्यूल की वेलोसिटी भी हो और मालिक्यूल का मास भी हो और वो मूव कर रहे हो तो उनमें मोमेंटम क्रिएट होता है। अब वो मूविंग के दौरान लेयर ए वाले जो है वो लेयर बी में जा रहे हैं और जो लेयर बी वाले हैं वो लेयर ए में जा रहे हैं। तो द मालिक्यूल ऑफ द लेयर आर ए आर मूविंग स्लोली एंड दे हैव लेस मोमेंटम, क्योंकि मालिक्यूल जो ए टाइप ए लेयर के जो मालिक्यूल है वो मूविंग स्लो मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उनका मोमेंटम कम होगा। व्हेन दे इंटर द मालिक्यूल ऑफ लेयर बी दे डिक्रीज द मोमेंटम ऑफ द लेयर बी। तो जब वो ए टाइप जिनका मोमेंटम कम है बी टाइप वाले मालिक्यूल्स की लेयर में जाते हैं जिनका मोमेंटम ज़्यादा है, तो उनका मोमेंटम थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनके दरमियान स्लो मूविंग मालिक्यूल आ चुके हैं। सो द लेयर बी फील्स रिटार्डिंग फोर्स। तो लेयर बी जो है एक रिटार्डिंग फोर्स, एक रुकने वाली फोर्स फील करती है। अब रिटार्डिंग फोर्स क्या होती है? द रिटार्डिंग फोर्स इन्फ्लुएंस द स्लोअर लेयर ऑफ द गैस ऑन द फास्ट मूविंग वन। कि जो रिटार्डिंग है ये इन्फ्लुएंस करती होती है कि जो मालिक्यूल स्लोअर लेयर वाले हैं, मतलब ए वाले हैं, वो बी वाले जो फास्ट लेयर है उनके मोशन की जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो उन पे करती होती है। एज अ रिजल्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। तो ये जो इसके नतीजे में जो रिटार्डिंग इन्फ्लुएंस हुआ है स्लोअर लेयर का फास्टर लेयर के ऊपर, यानी कि देखें ना, द स्लोअर लेयर ऑफ द गैस ऑन द फास्टर मूविंग वन, जो फास्ट मूव कर रहे हैं उनके ऊपर स्लो मूविंग मालिक्यूल की वजह से जो रिटार्डेशन फैक्टर आया है, जो रिटार्डिंग आई है, जो फ्रिक्शन आई है, जो उनके जो मोशन में कमी आई है, उस चीज़ को जो है वो हम क्या कहते होते हैं? ये ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है और इसे हम कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ द गैस। तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ द लेयर्स ऑफ द गैस। अब विकोसिटी ऑफ गैस क्या है? असल में ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है कि कितनी रेजिस्टेंस फील करते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल फ्लो करने में। अब डेरिवेशन हम निकालते हैं, डेरिवेशन ऑफ आर द फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस। तो सबसे पहले कि व्हेन वी शिफ्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लेयर टू ऑफ द गैस टू द अदर लेयर ऑफ द गैस, कि अगर हम एक लेयर जो है वो गैस की एक लेयर उसमें से मॉलिक्यूल दूसरी लेयर में शिफ्ट करते हैं, देन देयर हैपन्स अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द लेयर। तो इसकी वजह से क्या होता है? वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है गैसेस के मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के दरमियान। कि अगर फास्ट वाले मॉलिक्यूल्स उनमें अगर आप स्लो मॉलिक्यूल ले आएंगे तो जो फास्ट वाले उनके दरमियान थोड़ी सी जो उनकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अगर आप स्लो मूविंग मॉलिक्यूल के दरमियान फास्ट वाले शिफ्ट कर देते हैं तो उनकी मूविंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो द लेयर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्यूब आर फास्टर एंड आउटर लेयर्स आर स्लोअर। जो पीछे मैंने बताया भी है कि जो इनर लेयर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, और जो आउटर वाले होते हैं वो जो सिलेंडर की दीवारों के साथ होते हैं उनकी मोशन स्लो होती है, क्योंकि वो सिलेंडर की दीवारों के साथ जो है वो क्या रगड़ खा रहे होते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है कि जब मॉलिक्यूल्स जो है वो एक लेयर से दूसरी लेयर में शिफ्ट होते हैं उनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो उस वक्त उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेडियंट ग्रेटर इज द फ्रिक्शनल फोर्स। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा और उतना ज़्यादा ही जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी। अब मैथमेटिकली देखें कि जो एफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए। अब ये ए क्या है? एरिया है। डी यू ओवर डी एक्स ये वेलोसिटी जो है वो ग्रेडियंट है, पीछे अभी हमने जो निकाला है। अब इस साइन को हटाया तो हम ये वाला साइन लेके आए, ये एन और इधर से जो थोड़ा सा लेंथी है इसको आपने ईटा पढ़ना है, ई टी ए ईटा। तो वेयर एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स, डी यू ओवर डी एक्स क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ईटा जो क्या है? ये कोऑफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और ए क्या है? एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टू लेयर। माइनस का साइन लगा हुआ है क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया डिक्रीज होगा फोर्स उतनी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम गैस को इंतहाई छोटे से ट्यूब से गुजारते हैं तो उसके जो साइडों वाले मालिक्यूल्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा, और वो जो साइडों वाले मालिक्यूल्स हैं वो मोशन उनकी स्लो होगी।
जबकि सेंटर वालों की तेज़ होगी। लेकिन अगर हम सिलेंडर को बहुत बड़ा कर देते हैं देन क्या होगा कि ज़्यादातर मालिक्यूल जो है वो अब सेंटर से गुजर रहे हैं और कुछ कम मालिक्यूल जो है वो रगड़ खा के सिलेंडर की दीवारों के साथ है से जो है वो गुजर रहे हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो भी पीछे हमने ईटा पढ़ा है वो क्या चीज़ है? इट इज़ द फोर्स इन न्यूटन्स। ये न्यूटन में फोर्स होती है विच मस्ट बी एक्सर्टेड बिटवीन टू पैरेलल लेयर, जो कि दो पैरेलल लेयर के दरमियान एक्सर्ट करनी चाहिए। ठीक है। ऑन 1 स्क्वायर मीटर इन एरिया, जब 1 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए एंड 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से जो है वो 1 मीटर दूर होना चाहिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्ट्रीमिंग वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। इस तरह से कि जो मालिक्यूल की मोशन है वो मेंटेन रहे, एक स्ट्रीम की शक्ल में जो है वो आती रहे 1 सेकंड के अंदर। अब ये जो है वो क्या है, इस फोर्स को आप सिंपली क्या समझे कि ये न्यूटन की वो फोर्स है जो कि हम एक्सर्ट करते होते हैं दो लेयर्स के ऊपर जो कि पैरेलल हो, और उनका जो स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो एक होना चाहिए, और जो लेयर्स जो हैं, ये जो मालिक्यूल्स हैं, वो इस तरीके से जो है वो इस 1 मीटर जो है में इस तरीके से ऑर्डर हुए हों ताकि स्ट्रीमिंग वेलोसिटी, मतलब मालिक्यूल्स की वेलोसिटी एक स्ट्रीम जैसे नदी बहती है वैसे मालिक्यूल जो है वो फ्लो करते रहें। तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब जी हमारे पास अब, क्योंकि हमने अब निकालने हैं यूनिट्स, ठीक है, तो यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने निकालने यूनिट्स ऑफ ईटा। ईटा के यूनिट्स हमने निकालने, तो एफ इज इक्वल टू ए ईटा डी यू ओवर डी एक्स। माइनस का साइन हटा देंगे क्योंकि यूनिट्स कभी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू जो क्या होगा, ये फैक्टर इधर रह गया, बाकी ए भी इधर गया और डी यू ओवर डी एक्स इधर गया, ये सारा डिवाइड हो जाएगा। तो जो ए है वो इस डी यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी एक्स जो है वो ऊपर एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्स जो होती है वो न्यूटन मीटर में रिप्रेजेंट करती है, एरिया जो है मीटर स्क्वायर में होता है, और ये डी यू जो है ये वेलोसिटी में चेंज है। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी में चेंज है। सो ये मीटर पर सेकंड होता है और फोर्स का यूनिट जो है वो मीटर होता है, और डी एक्स जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने किस में ज़ाहिर किया हुआ, मीटर में। यानी कि एफ क्या है, न्यूटन फोर्स, डी एक्स क्या है, मीटर में, एरिया जो है मीटर स्क्वायर में होता है, एंड डी यू जो है ये वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो अब ये देखें, 1 मीटर ये है, 2 ये है, नीचे हो जाएंगे 3, ऊपर है 1, तो एक आप जब आप इसको हल करते हैं, एक एक से कट जाएगा, ये वाला एम एम से कट गया, ये एम है, ये ऊपर जाके क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी -2। तो ये हो गया ईटा इज इक्वल टू मीटर पर ईटा इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और ये जो सेकंड है ये ऊपर जाके प्लस होना है, ये माइनस नहीं आना, यहाँ पे प्लस लिखना आपने, तो ये हो जाएगा पर जो है ये सेकंड। ठीक है, मतलब पर नहीं बल्कि अकेला सेकंड। तो जो न्यूटन होता है ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। तो अब जब आप इसको हल करेंगे, क्योंकि ये प्लस है तो +1 और ये -2, ये दोनों आपस में हल होकर ये इसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, ये पर सेकंड में ही आएगा। यहाँ पे बस आपने प्लस कर लेना है, ये थोड़ा सा इंदराज में हो गया। तो थैंक्स, अगर आपको लेक्चर लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।